बुलंदशहर मुकदमा दर्ज होने पर क्या बोले भारतीय किसान यूनियन भानु युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताया उन्होंने बीते 8 अगस्त 2023 को जहांगीराबाद स्थित एक जमीन का एग्रीमेंट 15 लाख रुपए बीघा में अपनी माताजी के नाम कराया था। जिस किसान से उन्होंने वो जमीन ली थी, तय अनुसार उन्होंने उसका पेमेंट भी चेकों के माध्यम से बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दे दिया था। बताया इसके अलावा भी उन्होंने करीब 6 लाख रुपए जमीन की बकाया राशि भी दे दी। लेकिन एक दबंग किस्म के व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर भी है, कई सारे मुकदमे उस पर दर्ज हैं, उसके दबाव के चलते जिन किसानों से जमीन ली थी वो उसको ना तो जमीन की रजिस्ट्री करने दे रहे, ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। जहांगीराबाद में पहले इसकी शिकायत दी थी। कोतवाल इंचार्ज प्रशिक्षु IPS आदित्य बंसल उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान न लेते उल्टा दबंगों से मिलीभगत कर उनके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू का कहना है वो जहांगीराबाद कोतवाल इंचार्ज IPS आदित्य बंसल के खिलाफ उक्त मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेशानुसार संगठन के पदाधिकारी द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने जा रहे हैं। कुलदीप गुड्डू का यह भी कहना है पूरे मामले की शिकायत उन्होंने जनपद के आला अधिकारी से भी की है, लेकिन उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है। क्या उसका प्रकरण है और पूरा क्या मामला है? मैं कुलदीप गुड्डू हुई थी और अब आप क्या चाहते हैं? मैं कुलदीप गुड्डू राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से हूँ। हमारे द्वारा एक एग्रीमेंट जहांगीराबाद में 8/8/2023 को कराया गया था, जिसमें 6 लाख रुपए देने तय हुए थे, जो कि हमने 3,30,000 रुपये का एक चेक, 2.5 लाख रुपए का एक चेक और 20,000 रुपये नकद दिए थे। हमारी जो ज़मीन है सर्किल रेट के हिसाब से 15 लाख रुपए में 2.5 बीघा ज़मीन लिखी गई थी, जो इस एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड है। उससे पहले 3,30,000 का जब हमारा चेक क्लियर हो गया, उनके खाते में पैसे चले गए, तो मुझे किसी के द्वारा एक सूचना मिली कि जिन लोगों से मैंने ज़मीन ली है उन लोगों ने इस एग्रीमेंट में हमारे में अपनी जाति कुम्हार दर्शाई है, अपनी जाति को कुम्हार बताया कि हम कुम्हार जाति से हैं। लेकिन जिनसे इन्होंने ज़मीन खरीदी है, जो बैनामा इन लोगों ने 2.5 बीघा ज़मीन का किया था, उसमें इन्होंने अपनी जाति अनुसूचित जाति धोबी दिखाई है। जब वो मैंने बैनामा देखा तो मैंने इनसे अपना 2.5 लाख रुपए का चेक लगाने के लिए मना किया कि आप मेरा चेक मत लगाना, लेकिन मुझसे बगैर पूछे इन्होंने चेक लगा दिया। और मैंने जब इनसे इसका कारण पूछा कि आप जाति से धोबी समाज से हैं या कुम्हार समाज से हैं, तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो 14 तारीख को मैसेज आया कि आपका 2.5 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया। दिन शनिवार था, तो मैंने अगले दिन इतवार था और 16 तारीख को इनके खाते में 2.5 लाख रुपए NFT के माध्यम से भेज दिए, जो कि ये भेजे हुए हैं पैसे। 6 लाख रुपए इन पर टोटल पहुंच गए। उसके अलावा इन्होंने अपने परिचितों के खाते में मुझसे ये पैसे डलवा लिए, ये इन्होंने पैसे ट्रांजैक्शन करवा दिए, अकाउंटों में ट्रांजैक्शन करा दिए। लगभग 6,30,000 रुपये इनके द्वारा और कुछ नगद कुछ खातों में मुझसे और ले लिए। 12,30,000 रुपये इन लोगों पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये केवल 6 लाख रुपए को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले इनके द्वारा कई झूठे प्रार्थना पत्र दिए गए हैं और इनके साथ में एक दीपक शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा निवासी गांव खालौर हैं, जिनके खिलाफ एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या से लेकर लूट, डकैती, NDPS, कोई ऐसी धारा नहीं है जो इनके पास में मुकदमा नहीं है। बड़े अपराधी का उनका इतिहास है। वो पर्दे के पीछे से इनको अब ज़मीन वालों के अपने साथ में लेकर घूम रहे हैं। वो मैंने जो 6,30,000 रुपये दे रखे हैं, ये ज़मीन वाले और वो मिलकर उन पैसों का गबन करना चाहते हैं। लेकिन क्या इसके लिए मैंने थानाध्यक्ष महोदय श्री आदित्य बंसल जी को प्रार्थना पत्र दिया, पूरे सबूत के साथ प्रार्थना पत्र दिया, इनकी हिस्ट्री शीट दी, खाते के ट्रांजैक्शन दिए। ये पूरन देवी जो महिला हैं, पत्नी लल्लू सिंह, जिन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया, इन्होंने 20 दिन पहले भी इसी ज़मीन की आड़ में ही बताकर कि मेरी ज़मीन पर अवैध कुछ कब्जा कर रहे हैं, 5 लोगों के खिलाफ और 4 लोग अज्ञात 9 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत करा चुकी हैं।